27 इसमें बदलाव हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लिए अभी तक आप? सब धार्मिक नगरियों में हार गए। यहाँ भी हारे, इलाहाबाद प्रयागराज में हारे, चित्रकूट में हारे, राम की जन्मभूमि में हारे, राम की कर्मभूमि में हारे, राम की धर्मभूमि में हारे, सब जगह हारे। हराया तो आपने, लेकिन जिताया किसको? आप हिंदूवादी राजनीति करते हैं। जो हमें बाहें फैला करके स्वागत करेगा हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है, बहुत मैं बचपन से इसको देखता आया हूँ, ये ब्राह्मण विरोधी नीति थी इसकी, कि भारत माता का बेटा इस समय प्रधानमंत्री है और दुनिया में भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गौमांस सप्लायर देश है। सारे पंडित तो कांग्रेस के साथ थे 45 साल तक, क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? नहीं तो उनका एजेंडा मंदिर बनाने का थोड़ी था, वो दुकान नहीं चला रहे थे, वो गुजराती मराठी दुकान नहीं चला रहे थे। ब्राह्मण गतिविधियों में अपने को शून्य कर चुका है, इसलिए शून्य कर चुका है। जब आप त्रयोदशा की पूड़ी खाएंगे, भोजन करेंगे, को धान्य खाएंगे, सबके पीछे पीछे जय हो बाबा जी की जय हो, दादाजी की जय हो, मोदी जी की जय हो, हर हर मोदी, घर घर मोदी करे, मतलब आपने जो भांडगिरी का रास्ता अपना लिया, इसलिए आप समाज में असभ्य बन करके घूम रहे हैं। आपको आपका नौकर, आपका चेला, आपका हरवाहा, आपका चरवाहा, आपका गोबर फेंकने वाला भी आप प्रणाम नहीं कर रहा है। लोग पहले तो कुर्सी से उठकर चारपाई से खड़े होकर पंडित जी पाँव लागी बोलते थे, आज क्या कहते हैं, का हो पंडित, क्यों बोलते हैं? आप विचार करो ना, और पीछे दौड़ो भाजपा के, और दौड़ो। आपको 19 मुख्यमंत्री जिस कांग्रेस ने दिया, आपने उसको पैदल कर दिया। आपने जिस पत्तल में खाया, पहला काम किया, उस पत्तल को आपने छेद डाला। श्रीपत मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, सुचेता कृपलानी, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मनोहर जोशी, हेमवती नंदन बहुगुणा, विंदेश्वरी दुबे, आप ढूंढिए श्रृंखला में। तिवारी भी, नारायण दत्त, हाँ सब थे। हाँ, क्या बुराई थी? नारायण दत्त तिवारी से अच्छा किसी कार्यकाल नहीं था, 4 बार रहे, कोई खराब काम नहीं किया। आप किस लिए मुस्कुराए उनके ऊपर? बुढ़ापे में जो आरोप लगा, मुलायम सिंह तो सदन में बोले कि लड़के हैं, लड़कपन करते हैं, 2 शादियां उन्होंने भी की। उनका भाई दिन भर महिलाओं को ही खोजता रहता है। क्या उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है क्या? या आपका भरोसा नहीं चाचा ब्राह्मणों का? देखिए 91 से भाजपा से जुड़े, मैं यही कह रहा हूँ, विश्वसनीय नहीं। आप विश्वसनीय इसलिए नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी की नंबर 2 की पत्नी यानी रखेल बनकर घूम रहे हैं, आपको लाइसेंस नहीं मिला। एक पत्नी की पति नहीं बना, पूरे देश का पति बनकर घूम रहा है। और जो मीडिया में बैठे ब्राह्मण हैं बड़े पदों पर, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, जिन्होंने केवल भोजन पर अपनी आत्मा बेच दी, भोजन पर अपनी आत्मा भेज दी, तो उन्होंने जो भांटगिरी की, मैं देखता हूँ एंकरों को देखता हूँ, जो पंडित जी हैं, शर्मा जी, पांडे जी, दुबे जी, अग्निहोत्री जी, वो भाजपा के प्रवक्ता बनकर लड़ाई लड़ते हैं। आप पहले इसी तरह से कांग्रेस के लिए लड़ते थे, आज आप भाजपा के लिए लड़ रहे हो, यानी आप भी बेतुकी चाल चलने लगे। अरे आप दीपक शर्मा बन जाइए, संजय शर्मा बनिए, से गाड़ी चले, उनकी भी तो चलनी चाहिए। हाँ, ये भी बात ठीक है। हाँ, क्योंकि और लोग कुछ देते नहीं है। कांग्रेस सत्ता में थी, उसके साथ थे। हाँ, ये चली गई। हाँ, ये बात ठीक है, इस बात से आपके सहमत हैं। लेकिन इसी में पुण्य प्रसून वाजपेयी, खुद खाने ठिकाना नहीं, कौन आप? मेरी बात जानिए, इसी में पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा बहादुर व्यक्तित्व भी है, इसी में रवीश कुमार जैसे बहादुर ब्राह्मण भी हैं, इसी में दीपक शर्मा, संजय शर्मा, अभिषार शर्मा, दिनेश पाठक जैसे बहादुर ब्राह्मण भी हैं। उनका काम चल, क्यों नहीं? जो सच है वो कहूँगा। हाँ, हम कोई दबाव में कभी नहीं आए किसी के, जो सच है वो बोला। संजय शर्मा का न्यूज़ चैनल बंद किया, क्या हुआ? फिर खुल गया, फिर बोल रहा बहादुर दहाड़ रहा है, नहीं बिका। बिकने वाले ये व्यापारी टाइप के लोग हैं, बिक जाते हैं। और उनके यहाँ जो नौकर हैं बेचारे, वो भांडगिरी करते हैं। अभी मोदी जी ने लघुशंका किया, बाढ़ आ गई, पूरा हिमालय बह गया। तो ये जो भांडगिरी किया, पाकिस्तान खत्म हो गया, अरे अभी की ताजी खबर, पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया, झेलम नदी का पानी पाकिस्तान में रोल बहुत गड़बड़ था मीडिया, मतलब एक झूठ बोलने की सारी रोल बहुत गड़बड़ था, आज भी गड़बड़ है और हमेशा रहेगा। ये भांटगिरी करने वाली, जो मर्यादा तोड़कर भौकाल बनाने वाली मीडिया है, इसने नाश किया है ना। विनय शंकर तिवारी जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपमान का बदला लेगा 2027 में। ये विनय शंकर तिवारी का अपमान नहीं, ये सर्व समाज का अपमान है। आखिर कौन सा तीर मारेगा ब्राह्मण 2027 में? एक बार फिर हैं धर्म सेना के
चाचा संतोष दुबे जी के पास, चूँकि मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि 91 से लेकर आज तक बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आई, ब्राह्मण को कम नहीं झेला, न एक को मुख्यमंत्री दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि उसके पहले जो कांग्रेस की सत्ता थी तो 35 सालों तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप 45 वर्षों तक में 35 वर्षों तक जो है ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा। भाजपा ने दिया भी नहीं, ब्राह्मण एक साथ भाजपा के साथ जुड़ा है। 27 में ऐसी क्या बदलाव होने जा रहा है चाचा, क्या कहेंगे आप? 27 में बदलाव हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप? क्या आप कर लिए अभी तक आप? आपको याद दिला दें, हाँ, आपने लोकसभा चुनाव से पहले यही मेरा इंटरव्यू किया था। हाँ, हमने कहा था भाजपा आज जहाँ है आधे पहुँच जाएगी, ये तो उत्तर प्रदेश में तो हार जाएंगे, अयोध्या हारेंगे। तो आप बहुत चकित रह गए थे, आपने झगड़ा करने का मूड बना लिया हमसे। परिणाम क्या हुआ? जी जी, मैंने आपको बताया था ना कि 1 लाख वोट से हारेंगे, तो 65-70 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए ना यहाँ। सब धार्मिक नगरियों में हार गए, यहाँ भी हारे, इलाहाबाद प्रयागराज में हारे, चित्रकूट में हारे, राम की जन्मभूमि में हारे, राम की कर्मभूमि में हारे, राम की धर्मभूमि में हारे, सब जगह हारे। क्यों हारे? विचार कर लीजिए, उत्तर सामने। तो 27 में यहाँ का जो चुनाव है एक जाति विशेष बनाम सर्व हिंदू समाज चुनाव होगा ना। आप कहीं गए न, मैं गया हूँ। और अगर वीरेंद्र शंकर तिवारी कुछ कह रहे हैं तो पुराने नेता हैं, गणितज्ञ हैं, और गणितज्ञ के पुत्र हैं। हराया तो आपने, लेकिन जिताया किसको? आप हिंदूवादी राजनीति करते हैं। मेरी बात को समझिए। गुस्से में आदमी जब क्रोध में होता है तो वो विभीषण किसकी शरण में जा रहा है, यह विषय अच्छा नहीं होता है, पर अच्छा बन जाता है ना। वो रावण को त्याग कर जा रहा है, तो जो समर्थ दिखता है उसके साथ जाएगा। जो हमें बाहें फैला करके स्वागत करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है, बहुत मैं बचपन से इसको देखता आया हूँ, ये ब्राह्मण विरोधी नीति थी इसकी। आप पढ़ लीजिए, उसमें सब उनका जो एजेंडा है उसको आप पढ़ लीजिए। वो वामपंथी एजेंडा ही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के। और वर्तमान में जो कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहेंगे मैं गुजराती हूँ, कभी मैं फला चाय बेचने वाला हूँ, इन तक चले आइए तो आपको इन वामपंथी विचारधाराओं से भरे हुए लोग मिलेंगे। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप भी उत्तर दे दीजिए कि भारत माता का बेटा इस समय प्रधानमंत्री है और दुनिया में भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गौमांस सप्लायर देश है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मांग की कि गौहत्या बंद होनी चाहिए, और सारे जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ गौहत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहीं सबसे ज़्यादा गौहत्या हो रही है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गौहत्या के लिए माना जा रहा है। तो आप किसी मूल एजेंडे पर आज तक कभी, और ख़ास करके ब्राह्मणों के, गायों के धर्म के मामले में, अगर आप कहते हैं कि राम जन्मभूमि का फैसला हमने करा दिया, तो आपको संसद में कानून बना कराना चाहिए था। अब मथुरा और काशी करा दीजिए। 3 नहीं, अब 30,000 नहीं बचेगी, 1 मजार नारा आप ही तो देते थे, करा दीजिए फैसला। तो देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हुए भी सारे पंडित तो कांग्रेस के साथ थे 45 साल तक, क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? नहीं तो उनका एजेंडा मंदिर बनाने का थोड़ी था, वो दुकान नहीं चला रहे थे, वो गुजराती मराठी दुकान नहीं चला रहे थे। कांग्रेस को क्या गरज थी? उसने ताला खुलवा दिया, उसने ढांचा डबवा दिया, उसने सारा काम कर दिया। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़े हूँ कि सब बताई दूँ। कांग्रेस ने जो किया वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 24 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, कोई बेरोजगारी नहीं बचा देश में। सबको 20-20 लाख, 15-15 लाख सबके खाते में दे दिया। आप लोगों को तो पक्का दे दिया हमारी जानकारी में कि आपके घर में आ गया रुपया। तो आप दूसरे के ऊपर जो पत्थर मार रहे हैं, आपका घर शीशे का है, आप बहुत कमज़ोर हैं। आपकी स्मृति ईरानी राष्ट्रवादी हो जाती हैं, और राष्ट्रवादी जो शहीद होते हैं पुलवामा में, किसी एक शहीद की विधवा को आप नौकरी नहीं दे पाए, संसद नहीं भेज पाए, कुछ दे नहीं पाए। कंगना रनौत जैसे आप नायकों को, मैं शब्द अच्छा नहीं बोल पाता हूँ ऐसे नचनियों के लिए, लेकिन बोलना पड़ता है, वो माननीय सांसद हैं, उनको आपने संसद भेज दिया। उरी में तमाम शहीद हुए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं
तो आपने स्मृति ईरानी और ये नैना, क्या नाम इनका, कौन, तमाम ये जो महिलाएं जीत कर गईं, इनको आपने सांसद भेज दिया। भाई खूबसूरत लोगों को दुनिया याद करती है, हर आदमी गुलाबी सूंघता है, हाँ, कोई बेशर्म के फूल को तो सूंघता नहीं है। बस बेशर्म की एक औषधि मानकर पूजा की जा सकती, तो वही हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है। और जहाँ तक ब्राह्मण का प्रश्न है, ब्राह्मण गतिविधियों में अपने को शून्य कर चुका है। इसलिए शून्य कर चुका है, जब आप त्रयोदशा की पूड़ी खाएंगे, भोजन करेंगे, को धान्य खाएंगे, सबके पीछे पीछे जय हो बाबा जी की जय हो, दादाजी की जय हो, मोदी जी की जय हो, हर हर मोदी, घर घर मोदी करे। मतलब आपने जो भांड़गिरी का रास्ता अपना लिया, इसलिए आप समाज में असभ्य बन करके घूम रहे हैं। आपको आपका नौकर, आपका चेला, आपका हरवाहा, आपका चरवाहा, आपका गोबर फेंकने वाला भी आप प्रणाम नहीं कर रहा है। लोग पहले तो कुर्सी से उठकर चारपाई से खड़े होकर पंडित जी पाँव लागी बोलते थे, आज क्या कहते हैं, का हो पंडित, क्यों बोलते हैं, आप विचार करो ना। और पीछे दौड़ो भाजपा के, और दौड़ो। आपको 19 मुख्यमंत्री जिस कांग्रेस ने दिया, आपने उसको पैदल कर दिया। आपने जिस पत्तल में खाया, पहला काम किया, उस पत्तल को आपने छेद डाला। देश में 35 वर्षों तक केवल ब्राह्मण प्रधानमंत्री। भाई उसके आप जब आप सही आदमी के साथ थे तो उन्होंने बनाया। श्रीपत मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, सुचेता कृपलानी, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मनोहर जोशी, वेमवती नंदन बहुगुणा, विंदेश्वरी दुबे, आप ढूंढिए श्रृंखला में। तिवारी भी, नारायण दत्त, हाँ सब थे। हाँ, क्या बुराई थी, नारायण दत्त तिवारी से अच्छा किसी कार्यकाल नहीं था, 4 बार रहे, कोई खराब काम नहीं किया। आप किस लिए मुस्कुराए उनके ऊपर? बुढ़ापे में जो आरोप लगा, मुलायम सिंह तो सदन में बोले कि लड़के हैं, लड़कपन करते हैं, 2 शादियां उन्होंने भी की। उनका भाई दिन भर महिलाओं को ही खोजता रहता है। क्या उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है क्या? या जो और लोग सत्ता में बैठे हैं सब सच्चरित्र हैं, सब तो वैसे ही हैं। अब ये है कि ब्राह्मण चूंकि लड़ता नहीं है, ये बुद्धिमानी की नौटंकी करता है, ये लड़ता नहीं है, बुद्धिमान तो नहीं है। बुद्धिमान होता तो शास्त्रों में लिखा एक दरिद्र ब्राह्मण था। कोई आपका भरोसा नहीं चाचा ब्राह्मणों का? देखिए 91 से भाजपा से जुड़े, मैं यही कह रहा हूँ, विश्वसनीय नहीं। आप विश्वसनीय इसलिए नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी की नंबर 2 की पत्नी यानी रखैल बनकर घूम रहे हैं, आपको लाइसेंस नहीं मिला। जी। और जब तक आप इनको पलट नहीं देंगे, हरा नहीं देंगे, जैसे आपने मायावती को सत्ता में लाके पहुंचा दिया, तो हाथी नहीं गणेश, साथ में मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए, हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती को तेल लगाना पड़ा। सतीश मिश्रा जैसे आदमी जिनका राजनीतिक ज्ञान इतना अधूरा है कि वो कहते हैं 80 का मिश्रा का मतलब शेड्यूल कास्ट मिश्रा, वो इस तरह तमाम ऐसे लोग थे। मैं आपको जहाँ कहिए मैं लिखित दे दूँ, लिखित, मेरा राजनीतिक अनुभव 40 वर्ष का, मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी और नहीं रहेगी। कौन रहेगा फिर? अब आप जान रहे हो कौन रहेगा। हमारे मुंह से क्यों कहलवाते हैं? अपने शब्द को मेरे मुंह में न डालिए। आप सच्चाई 92 की घटना याद आ रही है आपको? मुझे सब याद है। हिंदूवादी राजनीति आपकी, मुझे सब याद है। अभी आप कहोगे कार सेवकों की जो हत्यारों को जो है नहीं, किसने गोली चलवाई थी? नृपेंद्र मिश्रा, वही तो बैठे, वही मठाधीश हैं राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के। कौन जिस पद्म विभूषण सम्मान किसने दिया मुलायम जैसे हत्यारे को? किसने दिया? आपके नरेंद्र मोदी गुजराती ने। आपने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, आपने दिया। क्यों दिया आपने? काहे को दिया? नरेंद्र मोदी का बेटा मरा, उनको है ये नहीं है। जो एक पत्नी का पति नहीं बना, पूरे देश का पति बनकर घूम रहा है, कैसे चलेगा? झूठ बोलने वाला आदमी, मेरी माँ चाय बेचती थी, मेरी माँ झाड़ू करती थी, ये सब फर्जी बातें बोलने वाले। आपके खाते में अच्छे दिन आने वाला है, 20 लाख जाने वाला है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने वाली है, 4 लाख रुपए आपको घर बैठे मिल जाए। झूठे लोगों को आपने चुना। ब्राह्मणों ने चाटुकारिता की हद पार कर दी। और जो मीडिया में बैठे ब्राह्मण हैं बड़े पदों पर, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, जिन्होंने केवल भोजन पर अपनी आत्मा बेच दी, भोजन पर अपनी आत्मा भेज दी, तो उन्होंने जो भाटगिरी की, मैं देखता हूँ एंकरों को देखता हूँ, जो पंडित जी हैं, शर्मा जी, पांडे जी, दुबे जी, अग्निहोत्री जी, वो भाजपा के प्रवक्ता बनकर लड़ाई लड़ते हैं। आप पहले इसी तरह से कांग्रेस के लिए लड़ते थे, आज आप भाजपा के लिए लड़ रहे हो। यानी आप भी
बेतुकी चाल चलने लगे। अरे आप दीपक शर्मा बन जाइए, संजय शर्मा कहाँ से बनिए। गाड़ी चले उनकी भी तो चलनी चाहिए। हाँ ये भी बात चाचा। ठीक है। हाँ क्योंकि और लोग कुछ देते नहीं तो है। कांग्रेस सत्ता में थी उसके साथ थे। हाँ ये चली बात गई। हाँ ये बात ठीक है, इस बात से हम हैं? आपके सहमत हैं। हैं? लेकिन इसी में पुण्य प्रसून अब वाजपेयी आपको जैसे, खुद खाने ठिकाना नहीं, कौन आपके मेरी साथ बात चले? जानिए, हैं? इसी में पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा बहादुर व्यक्तित्व भी है, इसी में रवीश कुमार जैसे बहादुर ब्राह्मण भी हैं, इसी में दीपक शर्मा, संजय शर्मा, अभिसार शर्मा, दिनेश पाठक जैसे बहादुर ब्राह्मण भी हैं। जी, हमारा भी उनका नाम काम चल क्यों नहीं, जो सच है वो कहूँगा। जी जी। हाँ हम कोई दबाव में कभी नहीं आए किसी के, जो सच है वो बोला। संजय शर्मा का न्यूज़ चैनल बंद किया, क्या हुआ, फिर खुल गया, फिर बोल रहा बहादुर दहाड़ रहा है, नहीं बिका। बिकने वाले ये व्यापारी टाइप के लोग हैं, बिक जाते हैं। और उनके यहाँ जो नौकर हैं बेचारे वो भाड़गिरी करते हैं। अभी अभी मोदी जी ने लघुशंका किया, बाढ़ आ गई, पूरा हिमालय बह गया। तो ये जो भाटगिरी किया, पाकिस्तान खत्म हो गया, अरे अभी की ताजी खबर, पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया, झेलम नदी का पानी पाकिस्तान में रोल बह बहुत गया। गड़बड़ था मीडिया। मतलब एक झूठ बोलने की सारी उस समय रोल पराकाष्ठा बहुत गड़बड़ था। आज भी गड़बड़ है और हमेशा रहेगा। ये भाटगिरी करने वाली जो मर्यादा तोड़कर भौकाल बनाने वाली मीडिया है, इसने नाश किया है ना भाई। काहे नहीं आप ANIs कहला देते, PTIs क्यों नहीं कहला दे, वो तो नहीं कहते। ये केवल कुछ चैनल हैं बड़े तथाकथित, जो जिनके राज्यसभा सदस्य बने बैठे हैं, जिनके विधान परिषद में बैठे हैं, जो विधायक हैं, इन्हीं लोगों ने क्यों नाश किया। तो आप जब सत्ता में बैठे हुए लोगों की चाटुकारिता, ब्राह्मणों ने भी यही गलती किया, जय हो जय हो, दैट जय हो दुर्वासा के वंश। इसका मतलब आपका ये जो भाटगिरी करने वाले, इनका DNA गड़बड़ था। आज भी 90% ब्राह्मण स्वाभिमान से जीता है, किसी पर न किसी पर टिप्पणी करता है न सहता है। ये 10% जो DNA गड़बड़ वाले आए, ये जो राजनीतिक दलों की मर्यादाओं में बंद करके नौकर बनकर कच्छप और चूहा चाल चलने लगे, इन्होंने नाश किया। विनय शंकर तिवारी ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, वृथा न जाए देव ऋषिवाणी, सच होगा। क्यों घर गिराया गया, ब्रजेश सिंह का घर क्यों नहीं गिराया जाता है, चुलबुल सिंह का क्यों नहीं गिराया जाता है, तमाम और भाई लोग हैं, रघुराज प्रताप सिंह हैं, उनका घर क्यों नहीं गिरा दिया जाता है। वो अलग सत्ता चलाते हैं, समानांतर सरकार यहीं गोंडा से शुरू हो जाए, ये प्रतापगढ़ तक चले जाए, दबदबा कायम रहेगा। तो दबदबा 27 में कायम रहेगा, वो आपको उत्तर मिल जाएगा। जो स्वाभिमानी ब्राह्मण है 90%, वो मेरा विश्वास है वो भाजपा को कभी नहीं वोट देंगे। जैसे हमने भी संकल्प लिया, फिर देंगे आप? नहीं हम तो नहीं देंगे, हमारी बात छोड़ दीजिए। मैं फौजी का बेटा हूँ, क्रांतिकारी इस परिवार में जन्मा हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ। 2007-12 में तो इधर दे दिया उस समय, नहीं उस समय दे दिया इसलिए कि उन दूसरों के अत्याचार से पीड़ित थे। हाँ अब इनके अत्याचार से पीड़ित हो गए। अरे उन लोगों में तो ब्राह्मण नहीं मारे गए, ये तो ब्राह्मणों को ही मार रहे हैं, उन्हीं घर पे बुलडोजर चल रहा है। अच्छा हरिशंकर तिवारी जब तक जीते रहे तब तक तो कोई पीठ नहीं लगा पाया। अब वो बिल्ली कहाँ मलबा कर रही है, भूसी में। अब तिवारी जी नहीं रहे तो उनका घर गिरा देंगे, उनके बेटे को जेल भेज देंगे। तो ये सब कायरता है, बुजदिली है। इसका मतलब आप उस परिवार से डरते हैं। दूसरी बात कि विनय शंकर तिवारी जी के लिए एक मैसेज भी है कि वो डटे रहें। वो इसका मतलब है कि भविष्य के कैबिनेट मंत्री और हो सकता है, भगवान ने सुना तो और बड़े पद पर जाएंगे। लड़ते रहें बस, वो हारे न हिम्मत, वो उनको बड़ा मिलने वाला है। 27 में बदलाव आपकी कर ही देंगे। हो ही जाएगा। अब बहुत हो गया भाई, कितना घर गिराओगे हमारा भाई। चाचा जी हिंदूवादी नेता हैं, बदलाव की बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा, लेकिन बदलाव होकर होगा क्या, किसकी सत्ता आएगी, ये कबूल नहीं रहे हैं। अच्छा सत्ता आप जानते नहीं किसकी आएगी? हाँ। जो आपके विपक्ष में बैठा है, हाँ। जो आपको लोकसभा में चाट गया था, खत्म कर दिया था जिसने, वो विधानसभा में नहीं खत्म कर पाएगा। आप देख लीजिए, आंकड़ा मिला लीजिए, सब सीटें विधानसभा की हार गए थे। ये 130 सीटों पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव की गणना के अनुसार 130 सीटों पर ये हैं। तो विधानसभा में आप उपचुनाव थोड़ी है कि जबरदस्ती जीत लेंगे तहसीलदार SDM को हड़का करके। ये आम चुनाव जब होगा तो पब्लिक आपको हरा देगी, क्योंकि आपने नौकरी नहीं दिया, आपने किसानों का भरपूर शोषण किया,
आप केवल भगवा चमकाकर दीपावली मनाकर बेवकूफ़ बनाते रहे, अयोध्या वालों को रुलाते रहे। जब अयोध्या आएंगे रास्ता बंद हो जाएगा। गुजराती और मराठियों का वर्चस्व कायम हो गया अयोध्या में। जिस अयोध्या में आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, वहीं आप औंधे मुँह गिरे, आपका पिछवाड़ा खुल गया, यहीं खुला है। और आप बताते हैं कि हम विपक्ष में नहीं रहेंगे, सत्ता पक्ष में रहेंगे। आप राम लला की उंगली पकड़कर ले चल रहे थे, तो राम लला ने आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की उंगली पकड़ा दी कि लो बेटा आप इसको संभालो। तो आपका बुरा दिन आ गया। आप तो दूसरों का अच्छा दिन ला रहे थे ना, आपका अच्छा दिन आया। पूरी दुनिया में हवाई जहाज से घूमे, मौज लिया, दिन भर में 7 बार कपड़ा, 5 बार महिलाएं बदली। मतलब क्या गलत है क्या? आपके साथ कंगना रनौत क्यों रहती, स्मृति ईरानी क्यों रहती, कोई लूली लंगड़ी महिला विकलांग कोटे की दलित काली कलूटी क्यों नहीं रही? क्यों नहीं? आपने राष्ट्रपति को राम मंदिर के निर्माण के समय में, उद्घाटन में, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, इन सब दलित प्रेम है आपके अंदर ना। आप तो दलितों से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? ये काम तो द्रौपदी मुर्मू का था। रामलला के मंदिर के उद्घाटन पर आपको महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था। लेकिन आप पुरानी घिसी पिटी गेंद चला रहे हैं, फेंक रहे हैं। अभी कैसे चलेगी? देखिए चाचा जी हैं, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। आपका भी कहना है कि 2027 में बदलाव हुआ, उसके पहले भी चूंकि 1.5 वर्ष है, गणित बनता और बिगड़ता रहता है। सरकार ने अगर सुधार नहीं किया तो 2027 में निश्चित रूप से इसका फल उसको भोगना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।